आज पीएसएल 9 में कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान मुकाबला खेला जाना। ये मुकाबला पेशावर ज़ल्मी जीत कर आज टॉप जो है वो फिनिश कर सकती है, क्योंकि उनका भी आखिरी मुकाबला है। इसके अलावा कराची किंग का भी आखिरी मुकाबला है। पेशावर ज़ल्मी ये चाहेगी कि आज का मुकाबला जीता जाए, क्योंकि अभी फिलहाल उनके 11 पॉइंट है, क्वालिफाई तो कर चुका है, लेकिन वो 13 पॉइंट से टॉप 1 पर फिनिश कर सकते हैं इस पीएसएल के अंदर, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटजी है जब आप नंबर 1 पर फिनिश करते हो पॉइंट टेबल के अंदर। तो भाई इस वीडियो के अंदर जायज़ा लेंगे दोनों टीमों का कि क्या जो है वो आज होने जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर। इसके अलावा जो पिच रिपोर्ट है और मैच प्रीव्यू भी आपके साथ देंगे। सबसे पहले शान मसूद के हवाले से आपके साथ बात करें। शान मसूद ने भाई साहब T20 क्रिकेट को पीएसएल को टेस्ट क्रिकेट बनाकर जो है वो खेल रखा। इस पीएसएल के अंदर 8 इनिंग्स के अंदर 8 इनिंग्स मायने रखती हैं। उन 8 इनिंग्स के अंदर भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 50 गेंदें डॉट्स की हैं, खाली मिस की हैं, डॉट्स बॉलें की हैं, सिर्फ और सिर्फ 50। कई हद तक कराची किंग को डुबाने में उनके कैप्टन शान मसूद का ही हाथ है पूरे तरीके से। इसके अलावा कराची किंग के साथ एक रिवायत रही है कि कराची किंग जिस प्लेयर को छोड़ती है वही प्लेयर जो है वो उनको डस जाता है। जैसे कल इमाद वसीम ने एक अच्छा फिनिश किया कोयटा के अगेंस्ट, अगर इमाद वसीम नहीं करते फिनिश कोयटा के अगेंस्ट तो कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर हार जाती, तो फिर आज जो है वो कराची किंग मुकाबला जीतकर 10 पॉइंट से क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन ये भी इनके साथ एक तरीके से मसला मसाइल रहे हैं। लेकिन शान मसूद एक वो वाहिद कैप्टन है इस पीएसएल के अंदर जिनकी कैप्टनसी को देखा जाए तो मेरे हिसाब से कैप्टनसी का उनको रोल ही नहीं आता T20 क्रिकेट के अंदर। अगर आप टेस्ट के अंदर आपने एक कैप्टन जो है वो क्रिएट किया है तो कई हद तक वो मैं समझता हूँ कि टेस्ट में भी बेहतर नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट में भी उनके स्टेट उठाकर देख लो, कई हद तक काफ़ी बुरे स्टेट हैं, लेकिन फिर भी उनको जो पिछले पीसीबी चेयरमैन थे उनकी तरफ से जो है वो टेस्ट का कैप्टन मुकर्रर किया गया था। उसके बाद कराची किंग ने यहाँ पर फैसला किया था ट्रेड के बाद कि शान मसूद को कैप्टन बनाए, जो कि उनको ये टूर्नामेंट जो है वो हरवा कर ही चला गया। शान मसूद 50 बॉलें डॉट करना ये कोई आम बात नहीं थी। इसके अलावा ना हमें कोई कैप्टनसी देखने को मिली शान मसूद की तरफ से। टॉम एरा टॉप जो होती है आपकी कैप्टनसी वो हमें नज़र नहीं आई। चलें अब ये चीज़ तो एक तरफ रह गई, क्योंकि अब तो कराची बाहर रह गई। अगर आज मुकाबला जीत भी जाती है 10 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन शान मसूद को चाहिए कि आज का मुकाबला अच्छे तरीके से फिनिश करना चाहिए और 10 पॉइंट के साथ जो वो टूर्नामेंट से बाहर जाना चाहिए, जो कि एक अच्छी पोजीशन है। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी चाहेगा कि हम जो है वो 13 पॉइंट के साथ इस टूर्नामेंट को फिनिश करें टॉप 1 के ऊपर, लेकिन मुल्तान सुल्तान 12 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। वो भी यही चाहेगी कि हम भी जो है वो 14 पॉइंट से टॉप 1 पर फिनिश करें, जो कि एक अच्छी अच्छी जो है वो पोजीशन होती है पॉइंट टेबल में। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर का भी कल एक आखिरी मुकाबला रह गया है आपकी जो है मुल्तान सुल्तान से। मतलब कल जो है वो ग्रुप स्टेज के मुकाबले भी ख़त्म हो जाएंगे। आज एक मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और कराची का, कल मुल्तान और जो है वो आखिरी मुकाबला कोयटा का है, फिर उसके बाद ग्रुप स्टेज मैचेस ख़त्म होंगे। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर भी यही चाहेगी कि हम भी जो है वो कल मुल्तान सुल्तान को हरा कर टॉप के ऊपर फिनिश करें। अगर आज पेशावर ऊपर चली जाती है, भले फिर आपकी कोयटा ग्लैडिएटर कल जो मुल्तान सुल्तान को हरा भी दे, तो फिर पेशावर ही टॉप 1 के ऊपर फिनिश करेगी, दूसरे पर मुल्तान सुल्तान आएगी, तीसरे पर जो है वो आपकी कोयटा और चौथे पर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टूर्नामेंट को फिनिश करेगी। तो सो देखो भाई साहब, अब ये चीज़ें जो है वो एक तरफ रह गई, क्योंकि 4 टीमें तो लॉक कर दी गई हैं, समझ लो कि प्लेऑफ को सील कर दिया है फिलहाल। इसके अलावा आज की जो मैच जो प्रेडिक्शन है मेरे हिसाब से, एक तो होम ग्राउंड का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं कराची किंग्स को, और पेशावर ज़ल्मी ये चाहेगी कि ये मुकाबला जीतें, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी को कराची किंग्स से पिछले मुकाबले के अंदर जो 2 मैचेस खेले जाते हैं उनमें एक में जो वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है, कराची से हाथ धोए उन्होंने। लेकिन आज जो है वो एक अच्छा मौका है बाबर आजम के पास कि वो क्लैश डालें इस टूर्नामेंट के अंदर और कराची किंग्स से अपना बदला लें। इसके अलावा जो मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन है वो कुछ इस तरीके से कि आज का मुकाबला जो है वो पेशावर ज़ल्मी जीतने की ज़िद में मेरे हिसाब से है, क्योंकि सैम अयूब भी एक तगड़ी फॉर्म में है, बाबर आजम फिर बैक टू बैक 50 कर रहे हैं, फिर पावर प्ले के अंदर उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी ऊपर चला गया। तो मेरे हिसाब से आज का मुकाबला जो है वो पेशावर ज़ल्मी विन करने वाली है। इसके अलावा जो टॉस की प्रेडिक्शन है मेरे हिसाब से वो सेम टू सेम कराची के अंदर चल रहा है। कई हद तक चेज हो जाता है इस विकेट के ऊपर, चाहे जितना टारगेट हो। इस पिच के ऊपर जो मेरे हिसाब से आज के दिन 160-70 बनेगा मेरे हिसाब से। आज जो है वो अगर जो भी पहले बैटिंग करेगा वो 160-70 बनाएगा, और इसी पिच के ऊपर 160-70 आराम से चेज हो जाता है। कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं होता 160, लेकिन चेजिंग पिच है मेरे हिसाब से। आप 160 पहले जो बॉलिंग करा सकते हो, जो भी टॉस जीते बॉलिंग कराए, फिर टारगेट ले 160-170, फिर उसके बाद चेस करे तो आराम से चेज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इस्लामाबाद का जो मुकाबला है कल वाला जो हो गया था, उससे मैंने आपको कहा था
कि कल जो पिंडी की पिच होगी वो आप देखिएगा बैटिंग पिच होगी, और उसी तरीके से हुआ कि तकरीबन 226, 27, 28 रन प्लस हुए थे, आप सबको पता ही होगा। तो चलो कहीं हद तक मेरी प्रेडिक्शनें भी अच्छी रहती हैं, लेकिन देखो भाई आज पिशावर जल्मी टॉप पर फिनिश कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मुल्तान फिनिश करेगा टॉप पर या कोयटा टॉप पर फिनिश करेगा, ये जो है वो एक तरफ चलती रहेगी अब।